एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है देव एकादशी। आप सभी को हैप्पी देव एकादशी। और देवउठनी 11 भी से कहते हैं, लोकल भाषा में तो सब लोग देवठान भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बस मैं सुबह सुबह नहा ली हूँ। नहाकर बच्चे वगैरह सब चले गए हैं, बस मैं यहाँ पर अकेली बची हूँ। तो मैंने आराम से पहले नहाया और अपने मंदिर के यहाँ से पूरा साफ़ कर लिया। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और जिस दिन कुछ खास ओकेजन होता है या हमारा फेस्टिवल होते हैं तो उस दिन पूजा करने में बहुत मन लगता है। और बहुत ही मैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ही रिलैक्स होकर पूजा करती हूँ। क्योंकि जो कुछ भी है सब भगवान की उससे ही है। हमारे पास क्या है, जो देने वाले भी वही हैं और सब कुछ हमारा ख्याल रखने वाले भी वही हैं। तो उनके लिए तो मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ। हालांकि मुझे स्कूल भी जाना है तो मैंने कि सुबह फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे और हस्बैंड वगैरह तो 7:30 बजे सब लोग निकल जाते हैं। उसके बाद 10 बजे मुझे स्कूल जाना होता है। तो मैंने कि फटाफट से पहले मैं अपने नहा धो के रिलैक्स होके पहले पूजा करती हूँ। उसके बाद घर की करूँगी सफाई। क्योंकि आज देवउठनी 11 है। तो बिल्कुल इस देवउठनी 11 को हमारे यहाँ पर बहुत ही जैसे फेस्टिवल होता है ना, दिवाली, उस तरह से मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से पटाखे वगैरह, दिए विए जलाए जाते हैं। और हमारी गली की जो नेबर्स होती हैं वो सारी बुजुर्ग महिलाएं इकट्ठी होती हैं और फिर घर घर जाती हैं, गीत गाती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है आज के दिन। तो बहुत ही आराम से इस दिन को हम मनाते हैं, बहुत ही खुशी खुशी, बहुत सारी तैयारी करते हैं। आगे आगे मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती जाऊंगी कि क्या क्या करते हैं। और देवउठनी 11 को बड़ी धूमधाम से हमारे यहाँ पर मनाया जाता है, बहुत ही खुशी खुशी। और मुझे पूजा करना और भगवान को नहलाना, ये जब भी कुछ चीज़ ओकेजन होता है तो मैं सभी भगवानों को नहला के, कपड़े बदलना, मंदिर को साफ़ करना, सब चीज़ करने के बाद ही पूजा करना अच्छा लगता है। मन शांत रहता है और घर में पॉजिटिविटी आती है, घर में अच्छा सा लगता है। बहुत पूजा करने के बाद मैंने फिर तुलसी जी को यहाँ पर पूजा करी और उनको जल चढ़ाया, दिया जलाया। और मैं रोज़ ही तुलसी जी को जल ज़रूर चढ़ाती हूँ। उसके बाद सूर्य भगवान को चढ़ाती हूँ। और उसके बाद अब चल रहे हैं अंदर। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार आलिक पुरुषाय नमः, जगत वंदी जयतु स्वरूप जिये के जानन हार, हरि अंश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। तो यहाँ पर मैंने फिर आने के बाद गीता जी का पाठ करा। और मैं ज़रूर पाठ करती हूँ, जब भी कोई व्रत या त्यौहार होता है तो मुझे पाठ ज़रूर करना होता है। पूजा करना, घर सजाना, मंदिर सजाना, कोई भी त्यौहार को बड़े खुश होकर मनाना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। शुरू से मैं इन चीज़ों को करती आ रही हूँ अपने घर से। तो मुझे हर चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे मन से, दिल से सारी चीज़ें करती हूँ। और मुझे ये सब चीज़ें करके अंदर से बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और बस मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने कि अब पूरे घर में झाड़ू तो सुबह लग गई थी, अब मैं दोबारा लगा रही हूँ। दोबारा लगाने के बाद अब लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। उसके बाद फिर मैं करूँगी, फिर मैं जाऊँगी स्कूल। और स्कूल जाने के बाद फिर आने के बाद करूँगी मैं शाम की तैयारी। क्योंकि देवठान शाम को ही मनाए जाते हैं और शाम को ही उनकी पूरी तैयारी की जाती है। और अभी मुझे रंगोली वगैरह बनानी है। तो रंगोली जो है ना, वो यहाँ पर अब कलर वगैरह से नहीं बनाई जाती। जो लाल गेरू होता है और साथ में वाइट खड़िया जो होती है, उससे यहाँ पर जो आलता भी बोलते हैं, रंगोली भी बोलते हैं, वो सब चीज़ मैं बनाऊँगी। लेकिन वो शाम को बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अपने काम को फिनिश कर रही हूँ कि फटाफट से पोछा लगा देती हूँ। और वैसे मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं गुन्ना ही लगाती है। लेकिन आज गुन्ना इस कॉलेज गई हुई है ना, तो इसलिए मुझे सारा कुछ लगाना पड़ रहा है। और फिर वो आएगी तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। क्योंकि 3 बजे दोनों बाप बेटी आते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कि सारा काम मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद फटाफट से जमाए बर्तन। और अब मैं बदलूँगी पहले ड्रेस, और ड्रेस बदलकर और पहले मैं स्कूल जाऊँगी बर्तन जमाने के बाद। और फिर आने के बाद करूँगी अपना काम। और ये सारा काम करते करते लगी आई थी मुझे थोड़ी सी भूख। क्योंकि सुबह सुबह खाना तो मुझसे नहीं खाया जाता, खाना तो मैं वहाँ से स्कूल से आने के बाद ही खाती हूँ। तो बस थोड़ा सा करते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने लड्डू बनाए थे, इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने वीडियो बना रखी है। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर
खाया और फिर मैं खाना खाने के बाद चली गई थी, मतलब नाश्ता करके स्कूल चली गई थी। आके फिर मैंने लंच करा। उसके बाद अब ये हो रहा है शाम का टाइम, मतलब 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिर हम लग गए थे हमारे रंगोली बनाने के लिए। तो ये मैंने बनाई है बाहर, मैंने और गुनगुन ने बनाई है। और बाहर मेन गेट पे गुन्ना ने बनाई थी। और दिए भिगोकर उनको रख दिया था, तो अब उन्हें सबको निकाला है और थाल को तैयार कर लेते हैं। क्योंकि फिर जल्दी जल्दी से शाम को सारे काम एक साथ करो तो नहीं होता है। तो थाल में दिए में तेल वगैरह भरकर और दिए रखकर और सबको कंप्लीट करके रख देते हैं। और फिर जल्दी जल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि शाम की पूजा शाम के टाइम से ही होनी चाहिए। मानती हूँ, मेरे दिल भी कहता है कि जिस काम की तैयारी हम सुबह से कर रहे हैं और वही काम टाइम पे ना हो तो फिर वो हमारी तैयारी बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए सभी चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। तो गुन्ना ने यहाँ पर थाल में दिए रख दिए हैं, तेल भर दिया है, बत्ती लगा दी है। और मैंने नीचे हमारा ये जो जहाँ पर हम पूजा करेंगे, हमारी सासू मोम ने हमें इसी तरह से बताया था, तो मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। और हमारे घर पर तो इस तरह से वहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मली सुबह पूजा होती है कान्हा जी की और शाम को भोग लगता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बनाया जाता है और दीवार पे भी बनाया जाता है, लेकिन वो मुझे बनाना नहीं आता, क्योंकि जब सासू मोम थी तो सासू मोम ही बनाती थी। बस मुझे नीचे ये पगला जो बनाते हैं ना, बस यही ध्यान है, तो मैंने फिर वही बना दिए और सतिये बना दिए नॉर्मली। और मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता। और साथ में यहाँ पर दिए लगा दिए चारों तरफ। और ये दिए पहले यहीं जलाए जाएंगे, उसके बाद फिर इन्हें उठा उठा कर हम बाहर रखेंगे। तो बस अब यहाँ पर पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ और साथ में ही भोग लगेगा। तो आज 11 है, तो इसलिए 11 पर चावल की खीर नहीं बनाई जाती, क्योंकि कान्हा जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। ये बात नहीं है कि देवउठनी 11 को ही चावल की खीर नहीं बनती, बल्कि हर 11 पे चावल की खीर नहीं बनती है, क्योंकि कान्हा जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते। इसलिए यहाँ पर आज मैंने सिवई की खीर बनाई है, साथ में पुड़ियाँ निकाली हैं। और अब भोग की तैयारी करेंगे। पहले अठावरी होती है हमारे यहाँ पर, तो पहले अठावरी रखेंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे और फिर धूप दीप करेंगे और उसके बाद सारे दियों को बाहर लगाएंगे। तो चलिए, सब चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। तो पहले हम सारे जने मिलकर पूजा करेंगे यहाँ पर, और जो भी हमारे सारे देवता हैं उनको भोग लगाएंगे और यहाँ पर उनको जगाएंगे, उठाएंगे। पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने सारे वहाँ से दिए थाल के अंदर लगाए और अब सबको लगाते हैं बाहर और ऊपर, अंदर और गेट दरवाज़ों पर सब जगह लगाते हैं। और जहाँ हमने आलता बनाया या रंगोली बनाई है वहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से पूरे घर में लगाते हैं दिए। और ये जो आप देख रहे हैं गेट पर, ये गुनगुन ने बनाया है। और बाहर बना रही थी तो बहुत सारे बच्चे आके बैठ गए, तो बस इतना ही बनाया उसने, ज़्यादा नहीं बनाया। और अब चल रहे हैं बाहर, पहले रंगोली पे लगाते हैं और फिर लगाएंगे छत के ऊपर। तो चलिए जल्दी जल्दी से पूरे घर में दिए लगाते हैं। हमने बनाई यहाँ पर चारों तरफ लाइटें, दिए वगैरह सब जगह जल रही हैं। और यहाँ पर जलाए हैं ये वाले, और ये बहुत अच्छी लगती हैं बनाने में, टिकली टिकलियाँ बोलते हैं ना। और बाहर गुन्ना ने बनाई है, जो कि वहाँ बनी है।
जगह दिए रखने के बाद आ गई हूँ मैं किचन के अंदर, क्योंकि पूजा करते करते और दिए लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया है। अब सबको लग रही है भूख, तो यहाँ पर बनाते हैं खाना। तो बस अब गर्मा गर्म निकालते हैं पुड़ियाँ, और पहले सभी लोग मिलके खाएंगे, हम लोग डिनर करेंगे। उसके बाद चलेंगे बाहर, क्योंकि बच्चों को चलाने हैं पटाखे। और पटाखों में ज़्यादा कुछ नहीं है, फुलझड़ी और चरखी वर्खी बची हैं। बाकी सब चीज़ तो दिवाली पे मैंने ख़त्म करवा दी थी कि इन्हें फिनिश करूँ, क्योंकि घर में पटाखे रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ज़्यादा पटाखे रखवाए नहीं बच्चों से बस। और ना मेरे घर में ज़्यादा पटाखे आते हैं, बस थोड़े बहुत ही आते हैं। वो कृष्णा लाता है, गुनगुन और मैं तो बहुत कम चलाते हैं। और बस फुलझड़ी ज़्यादा चलानी अच्छी लगती है गुनगुन को और मुझे भी, और वो भी ज़्यादा नहीं, एक दो। और बाकी जो गली के बच्चे आ जाते हैं तो फिर मैं उनको बांट देती हूँ वो सारी चीज़ें। यहाँ पर बस अब हमारा खाना बन रहा है, गर्मा गर्म निकल रही हैं पुड़ियाँ। आप लोग भी आ जाइए, मिलकर सभी लोग डिनर करेंगे। और यहाँ पर मैंने मंगाई है मूंगफली, जो शाम को देव उठाने वाली जो लेडीज़ आती हैं ना, उनको देने के लिए। तो मूंगफली मंगाई थी मैंने। उस तो डिनर हम कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग सभी लोग बाहर आ गए थे, और यहाँ पर अब हम चला रहे हैं पटाखे। पटाखे नहीं मतलब फुलझड़ियाँ, और गुन्ना जला रही है और मेरे हाथ में लगी हुई है, और कृष्णा लेने गया है अंदर। चला ले चरखी चला, वो अनार चला लिया, मैं चरखी चला देती हूँ। ये तो इस तरह से हमारे यहाँ मनाया जाता है देवठान या देवउठनी 11। और आप लोगों के वहाँ कैसे मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।